तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य सिंह और ये मेरी पहली वीडियो है, लॉन्ग वीडियो। इसमें मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस के बारे में। एसएससी एमटीएस में 2 सिलेबस आते हैं। बहुत लोग होते हैं जो सब कुछ याद करने में जुट जाते हैं, एकदम पूरा रट्टा मारने में जुट जाते हैं। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो सिर्फ बस वही करना है। तो आज मैं जो सिलेबस बता रहा हूँ, वो सिर्फ मैं बता रहा हूँ जीके, जीएस जीके का, जो आता है 25 मतलब क्वेश्चन आते हैं टोटल। 25 क्वेश्चन आते हैं। पर क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन जो आएंगे उसके 75 मार्क्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो मैं वो ये बता रहा हूँ आपको कौन कौन से आपको याद करने हैं। आप बस इतना कर लेना तो यही मान लो आपका कवर हो जाएगा, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं भी वही कर रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये आ भी सकता है। ठीक है, सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले मेन चीज़ समझ लो क्या क्या चीज़ आता है। पहले आता है हिस्ट्री के मतलब प्राचीन और माध्यमिक काल और आधुनिक भारत। ठीक है, ये सब बातें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भूगोल कर लेना। भूगोल करने के बाद पर्यावरण कर लेना, जो इकोनॉमिक वो क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट इसके जो होते हैं। फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था कर लेना और उसके बाद भारतीय संविधान। ये चीज़ जरूर कर लेना क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसमें गति के बारे में पता चलता है, प्रकाश के बारे में पता चलता है और ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। भौतिक विज्ञान है तो इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भौतिक विज्ञान। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्यूटर कर लेना। कंप्यूटर का बेसिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत करना, बेसिक कर लेना। कंप्यूटर में कंट्रोल के बारे में थोड़ा बहुत कर लेना और उसके बाद खेल कूद के बेसिक चीज़। ठीक है, तो इतिहास में क्या क्या चीज़ करना है और मैं मतलब टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो डालता रहूँगा, शॉर्ट्स वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बुद्ध धर्म और इस्लामी धर्म और गुप्त साम्राज्य भी कर लेना जरूर। ठीक है, ये प्राचीन भारत में आ रहा है। ठीक है, हिस्ट्री का। फिर उसके बाद सेकंड माध्यमिक भारत का। इसमें आपको सिर्फ करना है विजयनगर साम्राज्य, क्योंकि ये 9th क्लास से भी आता है। अगर आपने कभी गौर किया होगा, ये 9th क्लास में एक बार मतलब शायद कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जिसको पता है वो कॉमेंट जरूर करना। ठीक है, फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य, मुगल शासन व्यवस्था, ये चीज़ जरूर कर लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद आधुनिक भारत में सबसे इंपॉर्टेंट है 1857 का क्रांति जो हुआ था, महाक्रांति, जिसमें मतलब अभी मैं भी कर ही रहा हूँ याद है, क्योंकि मैं भी अभी न्यू एस्पिरेंट हूँ, इसे तो आपको पता है ना। और फिर उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन जरूर कर लेना, अधिपत्य। और फिर उसके बाद भूगोल का आप कर लेना, सौरमंडल कर लेना और मतलब नदियों के बारे में कर लेना, पहाड़ों के बारे में कर लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चन बन के जरूर आते हैं। और सड़कों के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। और हमारा जो मतलब मार्ग है, जैसे वायु मार्ग, जल मार्ग, थल मार्ग, मतलब जिसको पता है वो जरूर से जरूर कमेंट करें। और इसके बाद आपको संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज संविधान का नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा वेटेज है, लेकिन ये बात आप समझो कि सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है संविधान के बारे में आपको पता ही नहीं होगा तो बेसिक नॉलेज मतलब लेके क्या करोगे। इसमें ज़्यादातर तो पूछे जाते हैं बेसिक नॉलेज इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, ये सब चीज़ जरूर आता है और मैं इसका एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जीके में मतलब सवाल इतने ज़्यादा घुमा फिरा के बन के आते हैं, बहुत ज़्यादा वो आते हैं। ठीक है, अब इसमें करंट अफेयर भी एक है, 6 महीने का आप करंट अफेयर कंप्लीट कर लेना। और फिर उसके बाद ये लोक नृत्य याद कर लेना, खेल कूद के बारे में थोड़ा बहुत याद कर लेना। मतलब इतना नहीं कि आप इसी में डूब जाना, आप इसको अभी आज डेट कितना है, 2 मिनट, 1 जुलाई आज जो डेट है वो 1 जुलाई है। अब जुलाई से आप जोड़ के देख लो, अगर नवंबर में ही पेपर हो रहा है तो मैक्सिमम जुलाई 4 महीने हैं, 4 महीने 3 महीने। तो इसमें आपको सिर्फ कंप्लीट जो करने हैं वो मतलब जीके का 4 से 5 घंटा ही ज़्यादा नहीं, 4-5 घंटा। मतलब सिर्फ जीके को ही मत देना जाना कि जीके को ही रट्टा मारते रहना, ऐसा नहीं है। आप 5-6 घंटे में ये कर सकते हो कि जैसे 2 घंटा इसको दे दो, जीके को दे दो, और फिर उसके बाद 2 घंटा इंग्लिश को दे दो और 1 घंटा मैथ को दे दो और 1 घंटा रीजनिंग को दे दो, बाकी का आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ भी हो जाए 6 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। तो फिर अपना एक टाइम टेबल बना लो, उस हिसाब से आप करते रहना रिवीजन, अपने हिसाब से याद करते रहना। बाकी का आज का यही वीडियो था। और अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और एक बात चले कि ये वीडियो जा किसके पास रही है, उस हिसाब से मैं भी वीडियो बनाऊंगा। तो कृपया करके जिसके पास भी वीडियो जा रही तो वो वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट करे या कुछ मुझे बताए, क्योंकि अभी तक कमेंट नहीं आया। कमेंट आया ऐसी बात, लेकिन मतलब उस हिसाब से कमेंट नहीं, जिस हिसाब से मुझे पता चलना चाहिए। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। धन्यवाद।